निर्भर करता है। समझ रहे हैं? उसके ठीक अपोजिट आपका एक चीज होती है, जैसे ठीक उसके अपोजिट होता है वो आपका पति या पत्नी का घर होता है, वो व्यापार का घर होता है, वो कोर्ट केस मुकदमा का घर होता है। हमारा यहाँ पे कहने का तथ्य ये है कि जब आपका व्यक्तित्व अच्छा होता है तो सामने की चीजें भी अच्छी होती हैं, आपका व्यापार, आपकी चीजें, आपका परिवार उतना ही अच्छा निकल के बाहर आता है। तो सबसे पहले अपने व्यक्तित्व का निर्माण करिए। तो व्यक्तित्व निर्माण की जो पहली सीढ़ी होती है कि हमारा ड्रेसअप कैसा है। समझ रहे हैं? सबसे पहली चीज ड्रेस। तो ड्रेस मतलब जब भी निकला करें तो कायदे से निकला करें, वेल शर्ट पहन के, पैंट पहन के, वेल प्रेस्ड हो। और सबसे बड़ी जो महत्वपूर्ण चीज है जिसको हम लोग इग्नोर करते हैं वो होता है हमारा शूज। जो जूता होता है उसको हम लोग इग्नोर करते हैं। जो सबसे पहली कड़ी होती है किसी भी ड्रेसअप की, किसी भी व्यक्तित्व की जो पहली सीढ़ी होती है हमारा शूज होता है। तो अच्छे से वेल प्रेस्ड होकर निकलिए, वेल सारी चीजें पहन के, ठीक है? क्योंकि व्यक्तित्व ही एक ऐसी चीज होती है जो आपका निर्माण स्वयं करती है। समझ रहे हैं आप? दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण चीज आती है, देखिए हमारा परिवार हो गया, ठीक? ये परिवार हमारा धन होता है, यानी व्यक्तित्व से ही धन बनेगा, यानी आपसे ही धन बढ़ेगा। जितना अच्छा अपना व्यक्तित्व बनाएंगे उतना ही आपका धन बढ़ेगा। वो कहते हैं ना कि जैसे आपने सुना भी होगा, किसी शत्रु को साथ में देंगे तो क्या देंगे? क्षमा दे दो। सबसे बड़ा उपहार उसका वही होता है। अगर किसी मित्र को आप बहुत कुछ देना चाहते हैं तो कुछ मत दीजिए, सिर्फ अपने हृदय में एक स्थान दे दीजिए। अगर किसी विरोधी को आप कुछ देना चाहते हैं तो उसके लिए सिर्फ एक चीज दीजिए, परोपकार। अगर आपके माता पिता को कुछ देना, माँ को देना है, कुछ ऐसी उपलब्धि हासिल करिए तो उसके लिए आपके गौरवान्वित हो सके। और तीसरी चीज ये है कि अगर आप अपने पिता को कुछ देना चाहते हैं तो उन्हें सम्मान दीजिए, उन्हें आदर दीजिए। लेकिन स्वयं को अगर आप कुछ उपहार देना चाहते हैं तो सबसे बड़ा उपहार होता है आपकी योग्यता। जितना अपना अच्छा योग्य होंगे, क्योंकि योग्यता से स्वयं के लिए बड़ा उपहार कुछ भी नहीं हो सकता। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि आप योग्य बनिए।